दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों पिछले सप्ताह मुझे मेरे एक ज्वेलर मित्र की दुकान पर जाने का मौका मिला। मैं उस दुकान पर लगभग 15 मिनट तक रहा। इस दौरान उस दुकान में 5 लोगों ने एंट्री की थी। मैंने सोचा कि भी कस्टमर है, इस मंदी के माहौल में भी उनका ज्वेलर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो 5 कस्टमर्स जिन लोगों ने वहाँ पर एंट्री की थी, उनमें से 3 लोगों ने अपना सोना जो पहले खरीदा था उसे गिरवी रखकर कर्जा लेकर गए। हो सकता है उन्होंने बेचा होगा। 2 लोग जिन्होंने पहले कर्जा लिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए वो दुकान पर आए थे। नो डाउट कि भी अभी इस कोरोना के कारण थोड़ा मंदी का दौर चल रहा है। मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई ऐसे क्या हालात हो जाते हैं जो लोगों को कर्जा लेकर अपना समय गुजारना होता है। देखिए दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर आदमी अमीर बन नहीं पाता, क्योंकि अमीर बनने के लिए जो मुख्य सिद्धांत है वो उनको समझ में नहीं आता है या उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाएंगे। पहला, जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। ओके, जिन लोगों का इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है वो अपनी लाइफ को किसी प्रकार से मैनेज कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिनका इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर है, उनका खर्चा अधिक है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन को चलाने के लिए बार बार कर्ज लेता रहना होगा, और इस कर्जे के कारण वो ब्याज चुकाते चुकाते अपने ज़िंदगी को गुजार देंगे और अपने लाइफ को अमीरी की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है जिनकी इनकम अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है। ये जो गैप आप देख रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का, यदि इनकम अधिक है तो उस व्यक्ति के पास सरप्लस पैसा बचता है। ये वो पैसा होता है जो वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके या अपनी बचत करके या कहीं पर भी पैसे लगाकर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। इस व्यक्ति का अमीर बनने की संभावना अधिक होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें यह समझना जरूरी है कि भी आज इनकम कितना होना चाहिए या हमेशा अपनी इनकम कितनी होनी चाहिए, ताकि हम अपने इस इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अमीर बन सकें। दोस्तों, एक थंब रूल होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपका इनकम कितना होगा तो आप अमीर बन पाएंगे, राइट? यदि आपका इनकम प्रिवेलिंग गोल्ड रेट से अधिक है, आप समझे? मान लीजिए इस वक्त सोने का रेट 50,000 रुपया तोला चल रहा है, और आज की डेट में यदि आपकी इनकम 50,000 रुपये से अधिक है तो जो ऊपर का पैसा है वो आप बचा पाएंगे, क्योंकि एज अ थंब रूल ये 50,000 रुपये तक का आपका मंथली एक्सपेंडिचर होगा आपके फैमिली के लिए। मैं सिंगल फैमिली की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और 2 बच्चे। इसके खर्चे में क्या आता है? बच्चों की फीस, घर, EMI, खाना पीना और जो बाकी सारी चीज़ें होती है वो इस 50,000 रुपये में आती है। मान लीजिए यदि आपका इनकम 60,000 है तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपया सरप्लस है। यदि आपका 1,00,000 रुपया है तो यहाँ पर आपका 50,000 रुपया सरप्लस है। तो ये जो सरप्लस इनकम है वो आपको अमीरी की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको आपकी इनकम सोने के रेट से, गोल्ड रेट से अधिक ले जाना होगा। देखिए, यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हर व्यक्ति को गोल्ड रेट जितना इनकम नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको फोकस करना होगा कि किस प्रकार आप अपने इनकम को गोल्ड रेट से अधिक ले जाते हैं।
क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड रेट भी बढ़ता रहेगा और उसी प्रोपोर्शन में आपको इनकम बढ़ाना होगा। यदि आपने गोल्ड रेट तक का ही इनकम जनरेट किया तो आप अपनी लाइफ को जस्ट मैनेज कर पाएंगे। और यदि आपको अमीर बनना है तो आपको याद रखिए आपके इनकम को गोल्ड रेट से कहीं ज़्यादा ले जाना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी तो आप अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को या अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि आप अपने इनकम को बढ़ाते जाएं और अपने इनकम को गोल्ड रेट से कहीं ज़्यादा ले जाएं ताकि आप अमीरी की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहें। आशा करता हूँ आपको मेरा ये थॉट पसंद आया होगा। यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप हमारे इस टीवी चैनल को, टीआरपी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यदि आपके सर्कल में जो लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अमीरी के रास्ते में, तो आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।